हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है चलते चलते सीरीज। यानी एग्ज़ाम के अंतिम समय में आप इसके द्वारा जो है अपना रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हमने जो है इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और आपने कहीं से अगर कोई भी कंटेंट पढ़ा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रिवीजन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरा मानना ये है कि अब एग्ज़ाम से पहले अगर इस सीरीज़ को आप देख के जाते हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको यहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। और दूसरी बात, अगर आपने कहीं से पढ़ा भी है तो दोस्तों आपका रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जो है एग्ज़ाम को खोपड़ी में छेद करना है उसकी में जाके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि प्रथम ये देखिए इसमें जो है वो दी गई है क्या, सारणी दी गई है बाकायदा। तो उसमें आपको देखना है, एक साइड में युद्ध लिखे हुए हैं, बीच में टाइम पीरियड है उसका, उसके बाद किस किस के बीच में युद्ध हुआ है, और ये जो है यहाँ पर जो है संधि कौन सी हुई है और कब हुई है, वो चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो आप डिस्कस करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, और ये जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और संधि बाद में किस संधि के तहत जो है इसको जो है विराम लगा इस युद्ध में, तो ये एक्स सेपेला की संधि थी। उसके 1748 में जो है ये युद्ध जो है उसके बाद विराम हो गया। इसके अलावा दूसरा है कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर, ये 49 से 54 तक, और अंग्रेज, फ्रांसीसी और पांडिचेरी की संधि 1754 में। उसके तहत जो है 1754 में जो पांडिचेरी की संधि हुई थी उसके तहत इसमें जो है युद्ध में विराम दे दिया गया। इसके अलावा तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ, और उसमें जो है ये कब तक चला, ये 1756 से 1763 तक चला। इसके बाद जो है किसके बीच हुआ, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच हुआ है, पेरिस की संधि 1763 में, उसके तहत जो है इसको जो है विराम दे दिया गया। इसके अलावा अगला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 1769, और ये जो है आपको जो है ये जो है किस किस के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है आपका मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। और इसकी संधि कौन सी थी, संधि आपकी मद्रास की संधि 1769 में, उसी के तहत जो है इस युद्ध में विराम लिया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 80 से 84 के बीच में हुआ। ये मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, मैंगलोर की संधि के तहत इसमें विराम लिया। और ये संधि कब हुई, तो ये 1784 में ये संधि हुई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगला जो है युद्ध है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध, यानी ये 90 से 92 तक चला, 1790 से 1792। इसके अलावा मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि जो है वो है 1792 में हुई है। और उसके बाद जो है फिर अगला युद्ध जो है वो है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो है 1799 में। और 1799 में किसके बीच हुआ, तो ये मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। और ये टीपू सुल्तान की जो है इसमें जो है मृत्यु हो जाती है, और ये युद्ध यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैसूर साम्राज्य का जो हेड था वो कौन था, जो शासक था वो कौन था, वो था आपका टीपू सुल्तान। अच्छा, इसके अलावा अगला युद्ध कौन सा है, वो है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है 1775 से 1782। और ये आंग्ल साम्राज्य वर्सेज यानी ये मराठा साम्राज्य मराठों के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और ये विराम इसको सालवाई की संधि के तहत जो है 1782 में इसमें विराम दिया गया। इसके अलावा अगला है 1700 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है अगला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 तक के बीच में हुआ है। और ये मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। ये इसको विराम लगाया गया है देवगांव की संधि के तहत 1805 में। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ये जो है 1717 से 1817 से 1819 के ईस्वी के बीच में हुआ है। और ये जो है आपका मराठा साम्राज्य वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। और ये मंडेश्वर की संधि 1819 में हुई है, उसके तहत जिस युद्ध में विराम दे दिया गया है। इसके अलावा
इसके अलावा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, ये हुआ है 1845 से 1846 और ये किस किस के बीच हुआ? सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। लाहौर की संधि जो है मार्च में पहली संधि हुई जो है 9 मार्च 1846, उसके तहत इसमें जो है विराम दे दिया गया। कुछ दिनों के लिए युद्ध रुका, फिर दोबारा चालू हो गया, तो फिर बहरोवाल की संधि के द्वारा इसमें जो है दोबारा जो है इसमें युद्ध में विराम दिया। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये जो है दोस्तों 1848 से 1849 इसका टाइम पीरियड है। इसके अलावा सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध चला और ये जो है दिसंबर 1849 में लाहौर की संधि के द्वारा इस युद्ध में विराम दे दिया गया। इसके अलावा अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये दोस्तों 1823 से 1826 ईस्वी में हुआ है और इसके जो किस किस के बीच में हुआ है? तो बर्मा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है और यहाँ पर जो है विराम लगा है पहले युद्ध का, वो यंदावो की जो संधि है वो जो है उसके तहत जो है इस युद्ध में 1826 में विराम लगाया गया है। इसके अलावा अगला है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 5 अप्रैल 1852 से 20 जनवरी 1853 तक चला और इसके बाद जो है ये किस किस के बीच हुआ? तो ये बर्मा साम्राज्य और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ, ये जो है युद्ध बाद में जो है विराम हो गया। इसके बाद तीसरा युद्ध जो है इसमें संधि कोई नहीं हुई है, अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो इसमें जो है क्या आएगा, या अगर आप दुकान में या आप किसी बुक से इसको जो है सर्च करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो वही आपको देखने को मिलेगा कि कुछ छुटपुट युद्धों के बाद फिर जो है इसमें जो है शांति हो गई और उसमें इससे रिलेटेड मांडले जेल का जो एक सीन आता है, तो उसके लिए ये सीरीज जो है शॉर्ट सीरीज है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में हम डिटेल कंसेप्ट क्लास लाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अच्छा, इसके बाद तीसरा आंग्ल में बर्मा युद्ध हुआ, ये 14 जो नवंबर से 27 नवंबर 1885 तक चला और ये किस किस के बीच में? बर्मा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। तो दोस्तों ये जो है प्रमुख युद्ध हमने जो है आपके साथ शेयर किए हैं और ऐसी ही वीडियो हम फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाने के लिए लाते रहेंगे। अब अगली वीडियो और लेके आएंगे। तो दोस्तों पहले हम युद्ध डिस्कस करेंगे आपके साथ और फिर उसके बाद में जो समिट हुई हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, जो एसोसिएशन बने हैं, जो सोसाइटी हैं, समितियां हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये तो जो है ये तो इसी की जो लिस्टिंग है एक तरह से, ये तो इसी की जो है जो सारडी बनाई है मैंने। इसके अलावा और भी सारडी आएंगी। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे ज्ञानकुलम जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ज्ञानकुलम, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जितने भी पीडीएफ होते हैं हमारी क्लासों के वो सब मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवाएँ और प्रिंट निकलवाने के बाद इसको जो है डेली बेसिस पर रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।